यह स्थापना आप जी के कर कमलों द्वारा ही संपन्न हुई थी, क्योंकि जिस समय इसकी स्थापना हुई उस समय छोटे बच्चों को जो ये मान लो कि 20 वर्ष से जो नौजवान या 10 वर्ष, वे उस समय हाजिर नहीं होंगे। अन्य सभी किसी न किसी रूप से कहीं न कहीं समझ गए ना, जरूरी नहीं कि यहाँ उस दिन हो, कहीं भी, चाहे अपने घर हो, अपने काम पर हो, सर्विस में हो, दफ्तर में, कहीं भी सभी थे। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि उनमें आज भी करीब हैं, और जो आज हैं उस दिन थे वे परम सौभाग्यशाली हैं। ये सतनाम सत्संग का जो स्थापना दिवस आज आप इसका लाभ उठा रहे हैं, इसकी स्थापना जब हुई उसके बाद हर वर्ष 18 नवंबर को इसको स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। कुछ अंतराल के बाद ये समझ में आया कि ये दिवस ऐसे समय पर मनाया जाता है जिससे पहले गुरु पूर्णिमा सत्संग महोत्सव होता है, और उसके कुछ बाद ही नववर्ष सत्संग महोत्सव आ जाता है। तो इस विषय पर विचार करते हुए ट्रस्ट कार्यकारिणी ने निर्णय लिया कि इस दिवस को गौण कर दिया जाए, इसको सत्संग महोत्सव रूप में न मना करके केवल स्थापना दिवस की औपचारिकताएं पूरी की जाए। तो उसी प्रकार से होने लगा, केवल क्या होने लगी, औपचारिकताएं। और इसके स्थान पर इन्होंने मनाना आरंभ कर दिया 8 अक्टूबर प्राकट्य दिवस, जो अभी आप मना रहे थे पीछे। अभी 8 अक्टूबर को ज्यादा समय नहीं हुआ है, और तुरंत फिर 18 नवंबर आए। इस कारण से सत्संग महोत्सव न मना करके और औपचारिकता की गई। और अभी तक ऐसा होता रहा, लेकिन बीच में आकर के क्या हुआ कि लॉकडाउन हुआ, और लॉकडाउन के समय में सत्संग क्या हो गए, बंद हो गए। सभी धार्मिक आयोजन कार्यक्रम बंद हो गए। तो औपचारिकता तो हमने की, लेकिन आप जी तक सूचना भी नहीं हो सकी और आने की परमिशन भी नहीं दी गई। आज सबकई आप जी के दर्शन हो रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है कि आप जी अपने श्रद्धा के कारण, आप जी की खुद की श्रद्धा के कारण आप जी यहाँ दर्शन देने के लिए पधारे हैं। जबकि किसी भी सत्संग महोत्सव की सूचना उससे 1 महीने पहले दे दी जाती है। अभी जैसे अगला है नववर्ष का,
तो नववर्ष की सूचना 1 महीने पहले दी जाती है कि भाई 1 जनवरी 2025 को क्या होगा आपका नववर्ष सत्संग महोत्सव। लेकिन इसकी सूचना नहीं देगी, जो आपको कारण मैंने क्लियर किया है, स्पष्ट किया है। लेकिन मैं देख रहा हूं फिर भी आप आए हो, छुट्टी भी नहीं है, कल तो संडे था, आज तो मंडे है, फिर भी आए हो। इसका अर्थ ये हुआ कि आप कल्याण की ओर अग्रसर हैं। आपको बहुत बहुत इसके लिए साधुवाद है। अब सत्संग की स्थापना का अर्थ क्या है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। सत्संग की स्थापना नहीं की जाती, तो स्थापना फिर किसकी की गई? दिवस की गई। कि उस दिवस को मुकर्रर किया गया, एक दिवस को नियत किया गया, निर्धारित किया गया कि इस दिन से इसका क्या हुआ, आरंभ हुआ, शुरुआत हुई यहां की, इस स्थान की, इस नाम से और इस स्थान से। दो चीजें होती है ना, एक नामकरण होता है और एक पैलेस, कि किस जगह पर इस चीज की क्या हुई, शुरुआत हुई, इसका आदि कहां से हुआ। सत्संग शब्द स्थापित क्यों है कि सत्संग सत्य का संग है, और जो सत्य है वह तो आदि अनादि है, वह तो था, है और रहेगा। क्योंकि आरंभ में हम ऐसा बोल रहे हैं, कह चुके हैं कि सत्संग को स्थापित नहीं किया जा सकता, सबका स्थापित है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये आदि अनादि है। जब आदि नहीं था उससे अनादि, जब ये संसार नहीं था, ये ग्रह नक्षत्र, ये आपका सौरमंडल, ब्रह्मांड भी नहीं था, और जितने ब्रह्मांड बताए जाते हैं कि 7 शंख ब्रह्मांड है, ये सब नहीं थे, तब भी सत्य था और उसका संग था। तो सत्य था और उसका संग हुआ, तो क्या हुआ भाई, सत्संग हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? तो था ना पहले से, शब्द स्थापित था। अब दिवस क्यों किया गया? दिवस इसलिए किया गया कि उससे जीवों का कल्याण हो सकेगा, जीव लाभान्वित हो सकेंगे, और वह निश्चित हो जाएगा कि आज के बाद, कहने का तात्पर्य 18 नवंबर 1998 के बाद हमें यहाँ सत्संग मिलेगा, जीव वहां सत्संग का लाभ उठा सकेंगे। यही होता है ना। अब कल सत्संग था, रविवार भी था, आज छुट्टी भी नहीं है, फिर भी आए हो, और बिना किसी सूचना के आए हो, तो ये यही दर्शा रहा है कि आपकी श्रद्धा जो है वह सराहनीय है, और तभी ज्ञान प्राप्त होगा। श्रद्धा वहां लगते ज्ञान, ज्ञान जो प्राप्त करेगा वो श्रद्धावान ही प्राप्त करेगा। और जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो सभी ये कहते फिर रहे हैं कि शांति कहाँ मिलेगी,
तो शांति कहां मिलेगी बताओ? ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति। श्रद्धा है तो क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा। और ज्ञान मिल गया तो क्या मिली? पराम शांति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। इंद्रिया शैतंद्रिय ज्ञान लब्ध्वा पराम शांति मचेरा विगस्ति। जीव परम शांति को उपलब्ध हो जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है? श्रद्धा होती है। किसी को हम बार बार कहेंगे कि आप माता पिता को प्रणाम करो, माता पिता के चरण स्पर्श करो, चरण छुओ, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। इसका अर्थ क्या हुआ? श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा के संस्कार नहीं है, श्रद्धा नहीं है। यदि श्रद्धा होगी तो यह कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि आप माता पिता की सेवा करो, उनको प्रणाम करो, बुजुर्गों का आदर करो। कहना पड़ेगा, श्रद्धा ही करेंगे। और जिसके श्रद्धा है वह आज भी कर रहा है। ये मैंने देखा है, मेरा अनुभव है। जिसको अपने माता पिता गुरु के प्रति, अपने सत्संग के प्रति, अपने सिद्धांत के प्रति श्रद्धा है, दृढ़ है, वह पुण्य आत्माओं स्वतः ही बिना किसी के कहने से, बिना कहीं क्लास लिए, बिना कहीं ट्रेनिंग लिए, स्वतः ही उसका पालन करेगा। करता कि नहीं करता है? अब स्थापना दिवस से जीवों को आनंद मिलने लगा, सुधार होने लगा। जो नशे और विषय में लिप्त थे उनकी बुराइयां छूटने लगी, उनका सुधार हुआ। जो नशा इत्यादि करने वाले नशेड़ी थे उनका भी रिजल्ट आपके सामने है। कभी कभार सुनने को मिल ही जाता है कि अब अमुक व्यक्ति था वह चला गया। हम पूछते हैं भाई वो अमुक व्यक्ति था, वह तो अभी जवान ही था, हमने तो 61 वर्ष पार कर दिए आपकी सेवा में और 62वीं में मैं आपके सामने यहाँ हाजिर हूं। और जो गए दिन के बारे में सुनने को मिलता है दुखद घटना, उनकी जो छठी की रात होती है उसमें हम क्या करते थे? जागरण करते थे, सत्संग करते थे। अब आप पुण्य आत्माओं सोचो मैं क्या कह रहा हूं, बड़े दुख की बात है। अब सुनते हैं कि अमुक व्यक्ति था, वो शराब पीता था, वो लड़का वो पुड़िया खाता था, वो गुटखा खाता था, उसके कैंसर हुआ, उसके लीवर का हुआ, उसके जबड़े का हुआ, उसके ये बात सुनने को मिलता है, वो चला गया। बड़े दुख की बात है। कोई व्यक्ति अपने घर पर भी है, सत्संग से नहीं जुड़ा, घर पर है, अपना काम करता है, जो भी है, लेकिन यदि वो नशे से बचा है, वो गंदी आदत से बचा है, बुरी लत से बचा है, मान लो उसके जीवन में किसी ना किसी प्रकार से क्या है? सत्संग है। क्या है उसके अंदर? कहीं ना कहीं सत्संग है। उससे को तो बच ही नहीं सकता। बताओ कैसे बचेगा? कुछ है तो बच ही नहीं सकता।
आज एक बच्चे को, एक लड़के को मोबाइल मिलता है, यदि वह बच्चा सत्संगी है, यदि उसमें सत्संगी संस्कार है, यहाँ का नहीं, आदि से है, जन्म से है, या माता पिता से है, कहीं से भी है, वह बच्चा मोबाइल लेगा तो सबसे पहले क्या सर्च करेगा? सत्संग का, प्रवचन का, अच्छी चीजों का, अनमोल वचनों का, अमृत वचनों का वीडियो सर्च करेगा। और यदि उसके जीवन में किसी भी प्रकार से अंश मात्र भी, लेश मात्र भी सत्संग नहीं है, तो वह क्या सर्च करेगा? कोई गंदी चीज सर्च करेगा, उसका वीडियो सर्च करेगा, कोई ऐसा गेम जो ये आजकल चल रही ना, जिसको खेलते हैं और खेल करके फिर अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं, वह चीज सर्च करेगा और उसी में ही अपना सब कुछ लगा देगा। ऐसा हो रहा है। तो सत्संग स्थापित होने से कैसा भी जीव हो, उसको फायदा ही फायदा है, लाभ ही लाभ है। हर चीज के लिए ये पूछा जाता है, हम पढ़ते भी थे और पढ़ाते भी थे, तो दो चीजें आती थी कि ये अमुक चीज है, इसके लाभ और हानि बताओ। दो चीजें पूछी जाती थी, लाभ और हानि, और ये गणित में भी चलता था। इन्हें तो बातें व्यापार में भी होता है, लाभ हानि होता है, तो ये पूछा जाता था। तो लाभ भी गिनाए जाते थे और हानियां भी गिनाई जाती थी। लेकिन यहां कोई ये पूछ ले कि सत्संग के लाभ और हानि बताओ, तो संत और शास्त्रों के अनुभव से और मेरे स्वयं के दास के अनुभव से मैं ये गारंटी देता हूं कि कोई भी सच्चा इंसान सत्संग की हानि लेश मात्र भी गिना नहीं सकता, क्योंकि सत्संग में हानि है ही नहीं, लाभ ही लाभ है। उसकी वजह देखो, क्या कोई चीज बेची जा रही है? ना। क्या किसी से कुछ लिया जा रहा है, लूटा जा रहा है? ना। क्या किसी की निंदा बुराई हो रही है? ना। क्या किसी को कोई गांजा, सुल्फा, भांग, धतूरा, पुड़ी, खन्नी, गुटखा सिखाया जा रहा है? ना। क्या किसी को जुआरी, चोरी ये सिखाया जा रहा है? ना। क्या किसी को लड़ाई झगड़ा सिखाया जा रहा है? ना। तो फिर हानि कैसे हो सकती है? हानि कौन गिना सकता है ही नहीं। इसलिए ये कहा कि सर्व तस्मात् सर्व त्यज्यते, सतत सत्संग कुरु, सब कुछ छोड़कर इसलिए लगातार कंटिन्यू क्या करो? सत्संग करो, लगातार सत्संग। और जब लगातार कोई भी सत्संग करेगा, फर्स्ट में कहीं भी एक बच्चा पढ़ने के लिए पाठशाला में जाता है, हम LKG में एडमिशन करा देते हैं, UKG में करा देते हैं, पहले फर्स्ट सेकंड होती थी, बच्चा खुश तो नहीं होता। क्या कोई बच्चा पहले दिन खुश होकर के चला जाता है? बताओ, नहीं जाता ना, नहीं जाता। उसको बार बार कोशिश करके ले जाना पड़ता है, उसको लालच भी देना पड़ता है। आजकल साधन भी उसके लिए बस इत्यादि लगाई हुई हैं, संस्थाओं की ओर से ले जाते हैं बड़े प्रेम से। क्यों? क्योंकि उसको हैबिट नहीं है, आदत नहीं है,
और उसका गुणागुण का उसको ज्ञान नहीं है कि आगे चल करके इसमें क्या मिलने वाला है, क्या प्राप्त होने वाला है। इसलिए किसी भी जीव को तुम सत्संग के लिए कहोगे, उसमें लाना चाहोगे, तुम ये भी कह दोगे मैं आपको लेकर के चलूंगा, मैं आपको किराया दूंगा, आपकी जिम्मेवारी मेरी है, तब भी वह आनाकानी करेगा। क्यों करेगा? कि उसको उसके गुण के बारे में ज्ञान नहीं है। उसके या तो कुछ गलत किसी ने फिट कर रखा है, साइकोलॉजी भ्रमित कर रखा है उसको, या फिर उसके अंदर कोई संकोच, कोई भय, कोई डर है बच्चे की तरह से, है ना, तब वह स्वीकार नहीं करता तुरंत। हाँ, जिसके आदि संस्कार हैं वह तुरंत क्या कर लेगा? स्वीकार कर लेगा, जुड़ जाएगा शब्द स्वीकार। तो नाम जप और सत्संग दो चीजों के लिए ही मेरे अनुभव में 61 साल के 61 इयर्स के जो एक्सपीरियंस है मेरा, उसमें ये मेरे एक्सपीरियंस में आया कि दो चीजें ऐसी निर्विवाद हैं जिनके लिए ये बात कही गई है। एक के लिए ये कहा गया है कि कोटि तैकता हरि स्मृत, करोड़ों काम छोड़ करके प्रभु का क्या करो? मालिक का सिमरण करो। और सत्संग के लिए कहा गया कि तस्मात् सर्व परित्यज्य सत्संग सततम कुरु, लगातार क्या करो? सब तस्मात्, इसलिए सब कुछ छोड़ करके लगातार क्या करो? सत्संग करो। और किसी के लिए कहा गया, कहीं किसी के लिए ये कहा गया कि 1000 काम छोड़ करके भोजन करो, 1000 काम छोड़ करके तुम नौकरी करो, 1000 काम छोड़ करके तुम सो जाओ, 1000 काम छोड़ करके शराब पियो, 1000 काम छोड़ करके खेत का काम करो, 1000 काम छोड़ करके बकवास करो, या जुआ खेलो, या चोरी करो, या उपद्रव करो। कहीं कहा गया? सिर्फ दो चीजों के लिए। ये आप मानते हो कि सबसे बड़ी चीज धन है, धन के बिना, लक्ष्मी के बिना काम नहीं चलता, कुछ नहीं होता, ये सारा संसार माया का। बिल्कुल सही है, माया से ही सब कुछ चल रहा है, ये बात सही है। लेकिन माया को समझना पड़ेगा ना, माया का एक रूप थोड़ी है। ये सत्संग में आप आए हुए, ये भी तो माया का रूप है, ये भी तो माया ही लेकर के आई है। जो दूर से आया है उसने किराया नहीं भरा, भरा है ना। कोई गाड़ी से अपनी से आया, उसमें तेल नहीं जला है ना, उसमें भी माया खर्च हुई है, माया ही यहां लेकर के आई है। तो एक माया है जो विशुद्ध है, जो परमात्मा की ओर ले जाने वाली है, जो परमात्मा मिलाने वाली है, उसका एक ये रूप भी है, और एक पतन की ओर ले जाती है, वह रूप भी किसका है? माया का ही रूप है। उसी के भी साथ मन है, इसके साथ भी मन है, और उसके साथ भी लोग रहते हैं, और इस अच्छी चीज कल्याणकारी के साथ भी आप हो। इसके साथ आप जैसे होते हैं जो संस्कारी हैं, अधिकारी हैं। तो सत्संग की स्थापना यदि कहीं भी हो जाती है सच्चे रूप में, जैसे मैंने आपको ये लक्षण बताए हैं कि कहीं किसी की निंदा बुराई हो तो कोई भी खड़ा होकर के कह सकता है, किसी से कुछ लिया जाता हो तो बता सकता है, कोई भी दोगली बात हो, करनी और कथनी में अंतर हो तो कोई भी खड़ा होकर के गिरेबान पकड़ सकता है कि यहाँ तो हमें ये कहा जा रहा है कि तुम ऐसे, वहां तुम ये कर रहे हो, या यहाँ ये इस प्रकार से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, ब्रेन वॉश किया जा रहा है, लोभ दे करके, लालच दे करके, लिया करके तरह तरह के वीडियो बनाए जा रहे हैं और उनको खड़ा करके कहा जा रहा है, फिर किसी की जय जयकार करवाई जा रही है पैसे दे करके। ऐसा बहुत एजेंट छोड़ रखे हैं, ये काम आज बहुत हो रहा है और आप देख रहे हो, यूट्यूब पर आपको खूब मिलेंगे।
बाद में उन लोगों से मिलोगे, पूछोगे कि हाँ क्या यह बात सच थी, आप कहाँ से थे, वो बता देंगे कि तुम भी हमारे साथ मिल जाओ, तुम्हें भी खर्चा मिलेगा। हम तो दो दल में बढ़ जाते हैं, आते और कहीं के हो जाते हैं, आते यहाँ के हो जाते हैं, फिर थोड़ी निंदा बुराई करते हैं, बाद में स्वीकार करके जय जयकार कर देते हैं और हमें इसमें हमारा खर्चा मिल जाता है। ये हो रहा है जगह। यहाँ कोई भी नकली काम हो, आप बताओ, यहाँ कोई भी तुम्हारी आंखों के सामने नहीं हो। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, सच तुम्हें आसन पर बता रहा हूँ, ये स्थापना दिवस है और बताए बिना मेरे से रहा भी नहीं जाएगा कि इस सत्संग में मेरी ऐसी माताएं हैं और ऐसे मेरे बुजुर्गवार बैठे हैं कि जिनके आगे मैं जन्मा हूं। गौर करो, जिनके आगे मैं जन्मा हूं और जो मेरी कोई चाची है, कोई ताई है, कोई चाचा है, अंकल है, ये बैठे हैं और उनमें से बहुत से तो मुझे गोद खिलाया होगा। तो आप बताओ छुपा क्या रह गया? असली नकली की पहचान देख ली तुमने। बहुत से लोग पता नहीं कहां से आकर के, किसका रूप धारण करके, कैसे क्या बन करके, और वो बुगले वक्त बने बैठे, माता बने बैठे। सोच लो, विचार कर लो। देख लो, भाई के नाते में बैठे हैं, चाचा के नाते में बैठे हैं। अब आप ही विचार कर सकते हो। दूसरी बात, वे भी बैठे हैं कि जो संस्थाओं में मेरे पास पढ़े हैं और वे भी बैठे नजर आ रहे हैं जिन्होंने मेरे साथ पढ़ाया है। तो सभी का अनुभव है, देख लो, विचार कर लो। अब सच्चाई ऐसा है, इस युग में सत्य का जो अंश है, जो प्रतिशत है, वो सबसे क्या है? कम है। सतयुग में पूरा था, पूरे 4 थे, 4 हिस्से, पूरे 4 चरण थे। गौर से आई बात समझे। सतयुग में सत्य का पूरा 4 चरण क्या था? प्रगट था, व्यवहार था। किसका व्यवहार था? सत्य का। सत्य ही देना, सत्य ही देना। फिर कहते हैं कि त्रेता आ गया, त्रेता में घट गया था और कितना हो गया? आधा हो गया पूरे का। 100 था तो 50 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? फिर उसके बाद द्वापर आ गया तो कितना गया? और चला गया 25। 25 जाते जाते सतयुग में खत्म हो गया। तो फिर क्या आया? द्वापर, ना त्रेता। त्रेता में 25 जाते जाते क्या आ गया? द्वापर। फिर से सुनो, मान लीजिए कि पूरा 100 था, 100%, जिसको 100% कहते हैं, सत्य था, सत्य था। तो जब सतयुग बीतने लगा, सतयुग की अवधि समाप्त हुई, तब तक कितना अंश खत्म हो गया सत्य का? 25। और कौन सा युग आया? त्रेता आया। अब त्रेता बीतने लगा, उसकी अवधि समाप्त हुई, तब तक 25 खत्म हुआ। त्रेता में खत्म हो गया 50, बच गया कितना? 50। अब उसके बाद द्वापर आया, त्रेता बीता, तब तक क्या आया? द्वापर आया, बीते ही। और जब द्वापर बीता तो कितने और बीत गए? कितने अंश खत्म हो गए? 25। और बचा कितना? 25। अब ये जब आरंभ हुआ,
कितने 5500 वर्ष पहले, लगभग बता रहा, कहने का मतलब 5500 वर्ष पहले क्या आरंभ हुआ? कलयुग। द्वापर चला गया, 75 क्या हो गए? समाप्त। अब 5500 वर्ष में कितने अंश गए होंगे देखो। कुल आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष, ये बता रहे हैं। अब सतयुग में सत्य का चरण था। किसका चरण था? सत्य का। जब आया त्रेता तो वह कली मिश्रित सत्य, सतयुग। त्रेता आया तो त्रेता मिश्रित सत्य, करीब त्रेता। सतयुग में सत्य प्लस सत्य, सत्य मिश्रित सत्य। और सतयुग जाते ही क्या आया? त्रेता। द्वापर नहीं आया, त्रेता आया। और त्रेता आया, ये द्वापर तो बीच में आ गया, बाद में बताने की बात। ये पुराणों की तरह तरह की बातें हैं, इनको मैं कम बताता हूं, लेकिन बताया गया कि जब वो पत्थर की करके डाल दी गई, कौन? हाँ, गौतम के ही यार, फिर उस रिक्वेस्ट वार कहा तो आपकी कोई गलती नहीं थी, तो फिर ये कहा गया कि त्रेता में भगवान आएंगे। और इसलिए बता रहा हूं बीच में, ऐसी कोई कहानी बताते हैं, सत्य सत्य का मुझे मालूम है कि त्रेता में भगवान आएंगे, जब तुम्हारा उद्धार हो गया। तो उसने कहा कि त्रेता तो द्वापर के बाद है, बहुत वर्ष लग जाएंगे, क्या मैं तब तक पत्थर बनी पड़ी रहूंगी? तो फिर कहते हैं कि दया करके कहा गया कि त्रेता को पहले आना पड़ेगा। तो द्वापर से पहले कौन सा युग आ गया? त्रेता आ गया। समझ गए ना? अहिल्या का उद्धार करने के लिए इस प्रकार का बताया जाता है। और भी एक दो कहानी है। तो त्रेता आया तो त्रेता सती मिश्रित क्या हो गया उसमें? त्रेता। और जब द्वापर आया तो सती मिश्रित द्वापर। और कलयुग आया तो अभी भी सत्य मिश्रित कली चल रहा है। और जिस दिन चलेगा कली मिश्रित कली, उसी दिन देखने वाले देखेंगे कि क्या होगा। उसको कहते हैं घोर कली युग, जिसमें कोई मर्यादा नहीं रहेगी। बस ये ज्यादा से ज्यादा कम, कहीं ज्यादा समझ लो। तो अब जो युग चल रहा है, इस युग को स्वर्णी युग समझ लो। यह जागने का युग है। यदि अब हम जाग गए और सत्संग में लाग गए, तो समझो कि हमारी जो पीढ़ियां आएंगी उनमें सत्संग का भाव रह जाएगा, सत्य का भाव रह जाएगा, उनमें मर्यादा रह जाएगी। तो ऐसी दुर्दशा नहीं होगी जिसकी कल्पना की गई है, जिसके बारे में लिखा गया है कि ऐसा कलयुग आएगा। वह कलयुग अभी नहीं है, क्योंकि अभी तो कलयुग की क्या हुई है? शुरुआत हुई है। जैसे किसी फिल्म से पहले, वो पिक्चर से पहले वो दिखाते हैं ना क्या? ट्रेलर। अभी तो ये ट्रेलर है, आगे आगे देखते जाओ। द्वापर की सतयुग की कहानी देखते हो, भाइयों में कितना प्रेम था। गौर करो, सिर्फ भाई भाई के प्रेम पर बोलूं थोड़ी देर वह देखो, गौर करो, प्रकाश डाल रहा हूं। हिरणाकुश भाई थे। एक के मरने पर दूसरे ने पृथ्वी तक को गायब किया। कितनी कितनी लड़ाई होती थी, असुरों में होती थी, देवों में नहीं, असुरों में। भाई भाई का क्या था? प्रेम था। बोलो था कि नहीं? मेरे भाई को मारा इसने, इसलिए मैं इससे लड़ूंगा। ऐसा तुमने हर पौराणिक कथा में देखा होगा, हर धारावाहिक में देखा होगा।
कि फिर वो दूसरा तैयार होकर के आता है। ये सतयुग में थे हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष। पृथ्वी को बचाया, सुअर का रूप धारण किया वरा, और जब हिरण्याकुश को मारा तो बताते हैं कि भाई नरसिंह का अवतार धारण किया। अब फिर आया कौन सा युग? त्रेता। त्रेता में भी राम लखन भरत शत्रुघ्न इनका प्रेम था। और जो रावण कुंभकर्ण आदि थे उनका भी प्रेम था। रावण के लिए, रावण के सभी जितने भी सगे संबंधी थे, भाई थे, सारे मारे गए। लेकिन फर्क क्या पड़ा शुरू में कि एक भाई ने अलग रास्ता चुन लिया, अलग हो गए। एक संजय की सीख देने लगा, एक ने कहा ले मेरी सीता होत निफराइन, आपकी गलती है, क्यों ना आप ये सीता लौटा दो। ये झगड़ा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहां तक प्रेम था, यहां तक ज्ञान था, यहां तक शिक्षा थी, लेकिन त्रेता का इतना असर था उनमें कि भाई की सलाह कर और भाई की क्या मारी, लात मार दी, उसको ठुकरा दिया गया और उसको निकाल दिया गया। फर्क पड़ा, अंतर हुआ सतयुग और त्रेता में। देवों में तब तक ठीक था, इंसानों में ठीक था। फिर आया कौन सा युग? द्वापर। अब यहां करके देखो क्या हुआ, महाभारत हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। भाई को भाई ने मारा कि नहीं मारा? बताओ, किसी को नहीं पता हो तो मैं उसको बताऊं। कोई ये कह सकता है कि पांडव थे कौरव थे? बिल्कुल थे। पांडव पांडु से बन गए, ये कह रहे हैं ना। और ये कौरव, ये कौरव थे। कौरव क्यों कहलाए? कौरव, कौवा, कौवा की जैसे चिल्लाने वाले, शोर मचाने वाले, आवाज करने वाले, ये थे तो एक ही। इनमें कोई अलग नहीं था। एक को ऋतु दान दिया, अंब अंबा अंबारी का, अंब अंबा को, ऐसा कहते कोई नाम है। तो क्या हुआ? वह उस तेज को, वेदव्यास के तेज को, ऋषि के तेज को सहन नहीं कर सकी और उसकी आंखें क्या हो गई? बंद। देखो एक था, मुख में गौर करो, आंखें बंद हो गई तो कौन पैदा हुआ? धृतराष्ट्र, ऐसा कहते हैं। फिर दूसरे पर ट्राई की गई, दूसरी पर, अंबालिका पर, तो वो सच्चा गई, कुमला गई, पांडुवर्ण हो गई। उसके कौन पैदा हुआ? पांडु। फिर तीसरी एक दासी पर ट्राई की गई और उसके कौन पैदा हुआ? विदुर, महात्मा विदुर पैदा हुआ। एक ही थे ना, पिता एक ही था ना, गौर करो। और फिर खास से खास सुन लो ना, कुंती का ही कर्ण था, कुंती का ही अर्जुन था, थे ना भाई। कहते थे माँ सगे भाई सहोदर, माँ जाए भाई, कहते हैं ना।
एक ही तो माँ की। अर्जुन ने किसको मारा? कर्ण को। और छल कपट से हुआ सब कुछ। तो द्वापर में छल कपट आ गया। और फिर इधर साफ लगना कहो, मुसलमानों में देख लो, यदुवंशियों का नाश हुआ, उनके ही हाथों से हो गया, अपनी संतानों का, अपने वंश का नाश। घटता रहा था ना सत्य। मैं सत्य पर बोल रहा हूं, सत्य की स्थिति को देख लो, विस्तार में कह रहा हूं कि सत्य कैसे घटता है। और अब तो कलयुग है, इसमें तो कोई हिसाब किताब नहीं है, आगे आगे तो रहेगा ही नहीं, बिल्कुल भी जो कुछ है वो भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए पहले पहले से संस्कार ले लो अपने अंदर कि आगे की अपनी पीढ़ियां कुसंस्कारी ना हो, जिन पर काल कोई असर नहीं कर सकते। राजा परीक्षित के समय कलयुग आ गया था और ये चल रहा है। और ये कौन सा चरण है? प्रथम चरण है। और कौन सा प्रथम चरण का नाम क्या है? कली मिश्रित सतयुग। क्या नाम है इसका? कली मिश्रित सतयुग है। फिर कली मिश्रित क्या आएगा? त्रेता। किसके साथ आएगा? त्रेता आएगा। फिर क्या आएगा? द्वापर। और फिर क्या आएगा? कली मिश्रित कली। कली पद से कली, पूर्ण, पूरा प्रभाव होगा। तो सत्संग की स्थापना से क्या हुआ? ये हुआ कि सुधार और उद्धार हुआ। जो ठीक से वचनों का पालन किया गया, ठीक से श्रद्धा हुई, सत्संग वाले यदि ऐसी कोई आत्मा प्रस्थान कर गई तो उसको परम धाम मिला। और उससे तरह तरह के जो भ्रम थे वे सब क्या हो गए? दूर हुए और होते रहेंगे। तब होई सब संशय भंगा, बहुकाल करई सत्संग। बहुत समय तक, बहुकाल का मतलब सदा क्या करते रहो? सत्संग करते रहो। एक बार देव ऋषि नारद भगवान के पास गए और कहते हैं, पूछा कि प्रभु सत्संग की क्या महिमा है? भगवान मुस्कुराए और कहने लगे कि सत्संग की महिमा यहां से चल के थोड़ी दूर जाएगा कि इमली का पेड़ आएगा, उस पेड़ पर एक तुम्हें रंगीन जीव मिलेगा, वह बताएगा, उससे पूछ लो कि सत्संग की क्या महिमा है। देव ऋषि नारद गए इमली के पेड़ के पास। वहां एक जीव था। कौन सा जीव? गिरगिट। रंग बिरंगा होता है ना। गिरगिट के पास गए, उससे पूछा सत्संग की क्या महिमा है? गिरगिट गिर गया और मर गया। देव ऋषि नारद वापिस दौड़ करके आए, कहा प्रभु ऐसा ऐसा हुआ। फिर भगवान मुस्कुराए और कहा कि एक नगर है अमुक जगह, उस नगर में एक धनवान व्यक्ति पिंजरे में एक तोता रखता है। उस तोते से जाकर के पूछो कि सत्संग की क्या महिमा है, वह बताएगा। तोते के पास गया। नाग तो मन की शक्ति से चलने वाला था, तुरंत पहुंच गया। प्रकट हुआ, जाकर के प्रणाम किया। कहा, क्योंकि वो गुरु था ना, बताएगा सत्संग की महिमा, तो उसको प्रणाम किया। श्रद्धा से पूछा। नारद ने बड़ी श्रद्धा से पूछा
कि हे पक्षी, हे तोते, सत्संग की क्या महिमा है। वह तोता पिंजरे में फड़फड़ाया और मर गया, खेल खत्म। देव ऋषि नारद घबराए कि प्रभु ने मजाक कर दिया। जिसको पूछता हुआ मर जाता, क्या यही सत्संग की महिमा है? वापिस आया, कहा प्रभु क्या हो रहा है, क्या मरना सत्संग की महिमा की? पूछो मर गया, ये सत्संग की महिमा है? फिर मुस्कुराए, कहा अब की बार जाओ। अमुक नगर में एक राजा है और उस राजा के अभी अभी एक लड़का हुआ है। बहुत इंतजार के बाद वह राजा पहले निसंतान था। बड़ी प्रयत्न से सब कुछ उसने किया, सब जो पुण्य करना था वो किया। उसके बाद एक पुत्र प्राप्ति हुई, पुत्र रतन हुआ है। उससे पूछो, नारद ने हाथ जोड़ लिए कि हे भगवान, अब के तो मरवा ही दिया, क्योंकि अब तक तो जीव जंतु की बातें थी, कहीं किसी जीव की थी, कहीं किसी पक्षी की थी। अब तो लड़का भी है, वह भी किसका है? राजा का लड़का है। मैं पूछूंगा, वह मरेगा और मेरी गर्दन धड़ से अलग। ठीक किया काम। कहा प्रभु मैं समझ गया, आप मुझे मरवाना चाहते? कहा नहीं नारद, आप अपनी शंका दूर करो, आप जाइए निसंकोच, निडर होकर के मैं आपको अभय दान देता हूं। यदि तेरे को मारने के लिए दौड़ेंगे, तलवार निकलेगी म्यान में, वहीं की वहीं रह जाएगी, मैं वहां प्रकट हो जाऊंगा। तो मेरा कहना मान। नारद को हिम्मत बनाई और कहा कि तू जा। नारद गया, डरता डरता गया। फिर भी जैसे हम तुम्हें कह रहे हैं कि सत्संग से कल्याण होगा, सुधार होगा, उद्धार होगा, आपकी 21 पीढ़ियां तर जाएंगी, लेकिन आपको विश्वास तो नहीं हो रहा ना, ये मन ऐसा ही है। तो देव ऋषियों का मन ही ऐसा था, तो सामान्य इंसान की तो बात ही क्या, मानने वाला नहीं ना, क्यों? मन तो अपना ही मानता है कि मुझे क्या करना है। गया हिम्मत करके, कुछ विश्वास कुछ है विश्वास। पहुंचा जा करके पता लगा उत्सव हो रहा, खुशियां मनाई जा रही। बड़े इंतजार के बाद राजकुमार पैदा हुआ, लड़का, मिठाइयां बधाइयां, नारद का भी बड़ा स्वागत हुआ। अब किसी का स्वागत हो तो प्रफुल्लित होना चाहिए, खुश होना चाहिए, लेकिन नारद उदास है, दुखी है, क्योंकि नारद सोच रहा है कि जो मेरे अंदर बात है, मैं पूछूंगा वह मरेगा, काम उल्टा होगा, मेरी गर्दन उतारी जाएगी, ये इधर तुम्हारा स्वागत कर रही। नारद अंदर अंदर दुखी है, मरा जा रहा है, जला जा रहा है, थर थर कांप रहा है, पसीना आ रहा है, और वहां आरती उतारी जा रही है। नारद बड़ा दुविधा में है, पूछूं या ना पूछूं, पूछूं या ना पूछूं। लेकिन हिम्मत करता है, फिर बात याद करता है कि प्रभु ने ऐसा कहा है, हो सकता है कि मेरा बचाव हो जाए। हिम्मत करके कहता कि मैं बच्चे को आशीर्वाद देना चाहता हूं, मुझे बच्चे से मिलाओ, शिशु से मिलाओ। तो नारद जी को कौन रोक दे साहब, ले गए, जच्चा घर में ले गए। जच्चा और बच्चा, बच्चे ने देखा नारद को और देखते ही नारद कांपने लगा कि ये तो देख भी रहा अपनी ओर है, इसको भी मालूम है गड़बड़ तो है। हिम्मत की और हिम्मत करके कहा कि जरा मैं थोड़ा बच्चे को गोद में लेना चाहता हूँ, एकांत में पूछना चाहता हूँ।
थोड़े इनको दूर हटाओ या मेरे को दूर करो। हम नारद को कौन रोके साहब? एकांत में किया गया। नारद ने कहा धीरे से, आहिस्ता आहिस्ता, सत्संग की क्या महिमा है। और वह बच्चा नारद को कांपने लगा, बस कोमा में जाने वाला था। और बच्चा खिलखिला करके हंस पड़ा और हंसा तो नारद होश में आया। होश में आकर के कहा क्या बात है? कहा कि हे देव ऋषि, आप भी तुम नहीं समझे? चंदन अपनी शीतलता को नहीं जानता। का चोला मिल गया और फिर दूसरा क्या मिला? संतों का सत्संग। फिर कुछ रहा ही, सब कुछ मिल गया। वह नाम मिल गया, नाम मिल गया तो राम मिल गया, सतनाम मिल गया, सब कुछ मिल गया, कुछ रहा ही नहीं शेष। कितने सौभाग्य की बात है। फिर भी अमृत छोड़ जहर को चाट रही, सत्संग को छोड़ करके कुशन में लगे हुए हैं। जो कुशक है वह जहर है और जो सत्संग है वह है अमृत है। तो नाम पर भी देख लेते हैं एक शब्द। नाम सुमरे मेरे भाई, तेरा जीवन सफल हो जाई। नाम सुमरे मेरे भाई, तेरा जीवन सफल हो जाई। मान लो, ध्यान लगा लो। हाँ, मान कर ध्यान, मान ईमान, मान कर ईमान ध्यान, सुकर्म कर लेना, काल बबाल पढ़े ना टाल, जीवत मर लेना, काल बबाल पढ़े ना टाल, जीवत मर लेना। मान कर ईमान, मतलब विश्वास कर, भरोसा कर। मान कर ईमान ध्यान, सुकर्म कर लेना, काल बबाल पढ़े ना टाल, जीवत मर लेना, काल बबाल पढ़े ना टाल, जीवत मर लेना। कर लेना सत नाम कमाई, तेरा जीवन सफल हो जाई। मन नाम सुमरे मेरे भाई, तेरा जीवन सफल हो जाई। नाम सुमरे मेरे भाई, तेरा जीवन सफल हो जाई। मन नाम सुमरे
पांच दूत मजबूत बहुत। देखिए आगे क्या कहा, पांच दूत मजबूत बहुत दूत बजावे घोड़ में, इस शरीर में पांच दूत मजबूत बहुत दूत बजावे घोड़ में, दया गरीबी धार हो पार कसो नहीं मरोड़ में, दया गरीबी धार हो पार कसो नहीं मरोड़ में। पांच दूत मजबूत बहुत दूत बजावे घोड़ में, दया गरीबी धार हो पार कसो ना मरोड़ में, दया गरीबी धार हो पार कसो ना मरोड़ में। नाम है सदा सुखदाई तेरा जीवन सफल हो जाई, मन नाम सुमर मेरा भाई तेरा जीवन सफल हो जाई, मन नाम सुमर मेरा भाई तेरा जीवन सफल हो आगे देखिए, हरे मनुष्य ना मिला अनहोना, हाँ मनुष्य चोला मिला अनहोना, गुरु ने कर याद तू अंधा बंदा कंधा धंधा, कर मत की से बर्बाद तू, मनुष्य चोला मिला अनहोना, कर याद तू मनुष्य चोला मिला अनहोना, सतगुरु ने कर याद तू अंधा बंदा गंदा धंधा, मत कर इसे बर्बाद तू, अंधा बंदा गंदा धंधा मत कर इसे बर्बाद तू। ये मनुष्य होगा, ये बार बार मिलता नाई तेरा जीवन सफल हो जाई, रमन नाम सुमर मेरे भाई तेरा जीवन सफल हो जाई, नाम सुमर मेरे भाई तेरा जीवन सफल हो समय आ जाए, कब किसका समय रिचार्ज क्या हो जाए, समाप्त, समझ गए ना, पता नहीं कब मौत आ जाए, कभी भी किसी भी पल में किसी भी क्षण में आ सकती है, इसलिए सचेत सावधान, ये सब सावधान रहो और नाम का सिमरण करो, सत्संग से जुड़े रहो, पुण्य आत्माओं, सच्चे मन से। फिर क्या कहा, तकाजा आजा खाजा, हाँ तकाजा आजा खाजा, काल बड़ा बलवान शैर, तकाजा आजा खाजा, काल बड़ा बलवान शैर, क्या परमिट ले लिया, कई कहते मैंने तो सदा सदा के लिए क्या बना लिया, परमिट, वो तकाजा आजा खाजा, काल बड़ा बलवान से, क्या परमिट लेरा पल का नवेरा, तेरा शमशान से, क्या परमिट लेरा पल का नवेरा, तेरा शमशान है, वो काल तकाजा आजा खाजा, काल बड़ा
क्या परमट लेरा पद का न तेरा तेरा वो शमशान है क्या परमट लेरा पद का न तेरा तेरा शमशान जो आया है वह जाई तेरा जीवन सफल हो जाई मन नाम सुमर मेरे भाई तेरा जीवन सफल हो जाई मन नाम तुम्हारे मेरे भाई तेरा जीवन सफल हो कलयुग में नाम प्रभाव दाव लगा चोखा है कलयुग में नाम प्रभाव साव लगा तो है हरि राम सतनाम सुमरे सुंदर मिला मौका है हरि राम सतनाम सुमरे सुंदर मिला होगा कलयुग में नाम प्रभाव केवल नाम का प्रभाव और कोई साधन नहीं मोक्ष के लिए मुक्ति के लिए कल्याण के लिए त्रिणी के लिए यदि कोई साधन है तो केवल क्या है वह नाम 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 सतनाम कलयुग में नाम प्रभाव दाव लगा चोखा है हरि राम सतनाम सुमरे सुंदर मिला मौका है हरि राम सतनाम सुमरे सुंदर मिला मौका है अजर अमर पद पा जाई तेरा जीवन सफल हो जाई मन नाम सुमर मेरे भाई तेरा जीवन सफल हो जाई मन नाम तुम्हारे मेरे भाई तेरा जीवन सफल हो सतनाम सत्साहे हे दास सबको सत्संग हे दास सबको सत्संग हे दास सबको सत्संग सत्संग अपना प्रेम बढ़ाए जीवन सफल खुश रहे सलाम खुश रहे सलाम खुश रहे सलाम सतनाम सत्संग और पुनः सभी को इस स्थापना दिवस की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। आज की तारीख